ओम शांति। आज हम सुनते हैं दधीची ऋषि की कहानी। दधीची ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने स्वयं को विश्व कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं का युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए प्राप्त करने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। एक के बाद एक देवताओं के शस्त्र खोते हुए नजर आए तो देवताओं ने शस्त्रों की हिफाजत करने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढा। देवराज इंद्र और सभी देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वह उनके शस्त्रों की हिफाजत करें। देवताओं ने कहा कि कुछ समय बाद वह शस्त्र उनसे मांग लेंगे। तो दधीची ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। बहुत समय हो चुका था, देवताएं शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए और दधीची ऋषि को संकल्प उठा कि वह विश्व भ्रमण के लिए जाएं। तो दधीची ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर और वह उन्हें निगल गए। ऐसा करने से सारे शस्त्रों की सूक्ष्म शक्ति उनके शरीर में आ गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। वह और उनकी पत्नी विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। बहुत समय बाद सृष्टि पर वृत्तासुर नामक राक्षस का उपद्रव बढ़ गया। उससे लड़ने के लिए देवताओं को उनके शस्त्रों की ज़रूरत पड़ी। तो सभी देवताएं दधीची ऋषि से मिले और उनसे शस्त्र वापस मांगने के लिए गए। दधीची ऋषि ने उन्हें समझाया कि आपको शस्त्र जब उनके घर पे पत्नी ना हो तब ही आए। तो उनकी पत्नी की अनुपस्थिति में सभी देवताएं पधारे और इंद्र जी ने योग बल के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करी। उसमें उन्होंने देवताओं से कहा कि वह उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना ले। ऐसा करने से उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो दधीची ऋषि स्वयं उस अग्नि में जल गए और देवताओं ने उनकी हड्डियों से कई अस्त्र शस्त्र बनाए और एक उनके रीढ़ की हड्डी से एक शस्त्र बना जिसका नाम रखा व्रजायुद्ध। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि दधीची ऋषि ने स्वयं को विश्व कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया और उनकी हड्डी हड्डी इस विश्व को समर्पित कर दी। उसी अनुसार परमात्मा के कार्य में भी हमें विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें अपने तन मन धन से स्वयं को अर्पित करना है। ओम शांति।